निगम के सबसे बड़े अस्पताल हिंदूराव अस्पताल के कर्मचारी एक बार फिर से हड़ताल पर है। उनकी मांग है कि 7th पे कमीशन का पैसा और रुकी हुई सैलरी अगले 3 दिन में नहीं दी तो हम समस्त हॉस्पिटल एम्प्लॉय यूनियन के कर्मचारी दिल्ली के सभी अस्पतालों में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। विनोद कुमार पारचा, एम्प्लॉय यूनियन केंद्रीय अध्यक्ष, प्रदीप कुमार पारचा, प्रधान हॉस्पिटल एम्प्लॉय यूनियन हिंदूराव, आर.के. सक्सेना, अजय कुमार लोहिया, सेंट्रल वर्किंग कमेटी, संजय कुमार ठाकुर, यूनियन सचिव, संजय सिंह, दिल्ली। जी, मैं संजय कुमार ठाकुर, यूनिट सचिव हूँ हिंदूराव हॉस्पिटल का। और मैं यहाँ पे हमारा अभी 4 तारीख से 3 घंटे का 9 से 12 प्रदर्शन चल रहा है सर। प्रदर्शन चलने का कारण ये है कि हमारे एमसीडी के कई अस्पतालों में 7वें पे कमीशन का एरियर भुगतान हो गया। और यही नहीं, हमारे हिंदूराव अस्पताल में भी कुछ कर्मचारियों को, जैसे डॉक्टर हुए, कुछ डॉक्टरों को 7वें पे कमीशन का एरियर दे दिया गया और अन्य कर्मचारियों को एरियर नहीं दिया गया। ये भेदभावपूर्ण व्यवहार जो है वो ACA ऑफिस और AO ऑफिस इनके द्वारा किया गया है। AO बताते हैं हमारे पास कर्मचारी नहीं है और ACA ऑब्जेक्शन लगाते हैं। ऑब्जेक्शन लगाने, जब एरियर तो बनता है, जो एरियर है वो उसको क्लियर कीजिए। ये कुछ न कुछ बहाने लगा करके सारे बिल को रोकेंगे रहते हैं। और आम कर्मचारी जब पूछने के लिए जाते हैं तो उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं होता है, गलत व्यवहार करके उनको भगा दिया जाता है, जिससे कर्मचारी सारे परेशान हैं। और यहाँ ये हो रहा है कि जिसकी पहुँच होती है वो काम करवा लेता है, जो साधारण कर्मचारी, जो वर्कर हैं बेचारे काम करते रहते हैं, उनका काम नहीं होता। तो इस भेदभावपूर्ण व्यवहार के खिलाफ हमारा प्रदर्शन चल रहा है और तब तक ये चलेगा जब तक कि इसका कोई सही समाधान नहीं हो जाता। और यही नहीं, बहुत सारे मांग हैं। कर्मचारियों की कमी हो गई है, कर्मचारी रिटायर होते हुए चले गए और उनकी कोई बहाली नहीं हुई। कर्मचारी जो है सो कई सालों से, 20-20 सालों से ये डेली वेजर बने हुए हैं, उनको अभी तक परमानेंट नहीं किया गया, कॉन्ट्रैक्ट पे है। इसके बाद भी कर्मचारियों की बहुत कमी है, जिसके चलते कि कर्मचारियों पे बहुत ओवरलोड है, वर्कलोड है। वर्दी, अभी वर्दी मिल रहा था, साल में 5,000 रुपये मिलते थे हमारे 4th क्लास कर्मचारियों को। उनका वर्दी का एक रोक दिया गया, जबकि ये पे कमीशन का दिया हुआ है। पहले हर महीने वर्दी मिलता था, उसी को 1 साल में कर दिया गया था कि ये साल में 1 बार मिलेगा, और वो अलाउंस कट गया। लोग अस्पताल में कर्मचारी काम करते हैं, उनकी वर्दी का पैसा काट लिया अब बिना कुछ अल्टीमेटम दिए। तो ये सारी बातें हैं, सब बहुत सारी गलत बातें हैं जो प्रशासन के द्वारा गलत नीति अपनाई जा रही है। ये भेदभावपूर्ण ढंग से और कर्मचारियों को दबाने की नीति चल रही है। आप ये कहना चाह रहे हैं जो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका काम हो जा रहा है जी, किसी के दबाव में आके, जी, और जो सिंपल साधारण व्यक्ति है उन लोगों के काम नहीं हो रहे, उनका काम नहीं हो रहा। ये तो गलत है ना। कर्मचारी बेचारे जो काम करते रहते हैं, अपना काम ही करते रहे, जो जिनकी पहुंच है वो अपना काम करवा लिया। तो दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है, दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। ये गलत है और इसके खिलाफ हमारे कर्मचारी जो है सो पूरा विरोध है, सब में रोष है। तो परिचय दीजिए अपना। मैं अजय कुमार लोहिया, सेंट्रल सेक्रेटरी, सेंट्रल वर्किंग कमेटी में। लोहिया जी, ये हिंदूराव हॉस्पिटल में स्ट्राइक चल रही है, क्या वजह है, क्या मांगे हैं आप लोगों की? ये जी हमारा 4 तारीख से 9 से 12 प्रदर्शन चल रहा है प्रशासन के खिलाफ। हमारी मुख्य मांगे हैं 7 CPC का पैसा जो तमाम अस्पतालों में रिलीज कर दिया गया है, 50%, 100%। और हमारे कोरोना काल के ड्यूज पेंडिंग पड़े हैं, DA के 2.5 हमारा बोनस है, उसका एरियर है, जिसके लिए हम समय समय पर निगम मुख्यालय को, सेंट्रल वर्किंग कमेटी की तरफ से, यूनिट की तरफ से, अपने हिंदूराव प्रशासन को समय समय पर सूचित करते चले आ रहे हैं। लेकिन प्रशासन द्वारा इस विषय पर कोई तवज्जो कर्मचारी को नहीं दी जा रही है, ना ही यूनियन को दी जा रही है। त्योहारों का समय है, शादियों का समय खुलने वाला है, तो सभी जब ये अस्पतालों में ये सब पेमेंटें रिलीज हो चुकी हैं, तो हिंदूराव अस्पताल के साथ ये दोगला व्यवहार क्यों? अकाउंट डिपार्टमेंट अपना पल्ला झाड़ता है, हिंदूराव प्रशासन, चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय अपना पल्ला झाड़ता है। तो
तो इन सब से दुखी परेशान होकर हॉस्पिटल एम्प्लॉय यूनियन आज संघर्ष की राह पर है। क्या सांकेतिक हड़ताल है या फिर ये कब तक जारी रहेगी यदि मांगे ये आपकी? जी हमारा अनिश्चितकालीन प्रदर्शन है 9 से 12, जो समस्त कर्मचारियों की सर्वसम्मति से लिया गया फैसला है कि जब तक हमारा जो भुगतान है, पिछले भुगतान हमारे खातों में नहीं आ जाते, ये प्रदर्शन हमारा इसी तरीके से जारी रहेगा। ठीक है, अपना परिचय दीजिए। आर के सक्सेना। सक्सेना जी, हिंदुरा हॉस्पिटल में स्ट्राइक चल रही है, कब से चल रही है, क्या वजह है, बताएंगे एक बार? ये 4 तारीख से 4/10/2024 से प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक की काम बंद स्ट्राइक है। क्या मांगे क्या है? मांगे हैं कि कर्मचारियों को जो समय पे पैसा मिलना था वो समय से नहीं मिल रहा है, और मेडिकल सुप्रिटेंडेंट से इस संबंध में कई बार मीटिंगें हुई, पर्सनल भी मीटिंग हुई, एडिशनल एमएस से भी हुई, लेकिन इस पर कोई भी बयान देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है कि पैसा किस कारण से रुका है, क्यों रुका है। जबकि दिल्ली नगर निगम के तमाम अस्पतालों में, तमाम डिस्पेंसरियों में 7 पे कमीशन की 7 फुल पेमेंट हो चुकी है, लेकिन हिंदुराव में एक भी किस्त कर्मचारी को प्राप्त नहीं हुई, जिसमें रिटायरमेंट भी कर्मचारी हैं और हमारे जो मौजूदा कर्मचारी हैं उनको। इस संबंध में आपने आगे कोई कार्रवाई की? प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की? प्रशासन अधिकारियों से भी मिले, इसमें सिविक सेंटर में भी हमारी बैठक हुई है, लेकिन हमने सिविक सेंटर में भी जो हमारी सेंटर वर्किंग कमेटी है उसके द्वारा भी इसको सूचित किया जा रहा है, और लेबर डिपार्टमेंट को भी हमने व्हाट्सएप करा हुआ है, जो हमारे यूनिट सेक्रेटरी संजय ठाकुर ने जो नोटिस दिया है उसके द्वारा